कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका अपने YouTube चैनल एडवर्ट आई में वेलकम करता हूं। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास 5th पढ़ेंगे। लास्ट क्लास है। आज हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस के क्वेश्चंस, कुछ और भी क्वेश्चंस, वो सारे डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहली 4 वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाइए और स्टार्टिंग की 4 वीडियोस को देखो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, साइन 3π/5। हमें पता है कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स अगर x होता तो उसकी रेंज होती -π/2 टू π/2, मतलब ये वैल्यू इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। हमने देखा 3π/5, 3π/5 का मतलब है ये हो जाएगा आपके सामने 180 डिवाइडेड बाई अगर आप 5 करोगे तो वो आपके सामने आएगा 36 इंटू 3 अगर आप करते हो तो 108 डिग्री, 108 डिग्री इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो इसमें आप मिनिमम -π/2 और मैक्सिमम π/2 ले सकते हो। तो इसका मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा कि कैसे भी करके ये उस वाली रेंज के अंदर आ जाए। तो मैं इसे लिखूंगा साइन इनवर्स साइन 180 माइनस जो थीटा होता है आपके सामने, साइन 180 माइनस थीटा, वो भी आपके सामने क्या होता है, साइन थीटा। क्योंकि 180 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि साइन का घर होता है, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद अगर आप 180 पर देखोगे तो सिंबल चेंज नहीं होता, मतलब आगे में जो आपका साइन है वो साइन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके सामने बचेगा साइन इनवर्स पाई -3π/5, मतलब आप एलसीएम लोगे तो ये बचेगा 5π -3π/5। और आगे आप इसे अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5, 2π/5 मीन्स 36 टू 72 इस रेंज में लाई कर रहा है। तो यही आपके सामने क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप बस डायरेक्ट गलती क्या कर सकते हो कि आप हो सकता है कि अभी साइन इनवर्स साइन थीटा वाला फॉर्मेट देख के आप क्या बोल दोगे कि सिर्फ 3π/5 होगा, बट इसमें मेजर रोल क्या है कि रेंज क्या है साइन की। अगर आपने वैल्यू को इस रेंज से बाहर रखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको हमेशा आंसर किस में लेके आना है, इसकी रेंज में लेके आना है। आंसर हमेशा रेंज में आना चाहिए, इसे लिखो। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी अब क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बेसिक है। आपके सामने दिया है साइन इनवर्स 3/5। जैसे देखो हमें 3/5 दिखेगा, हमें थोड़ा सा अच्छा फील होगा, क्योंकि देखो ये हमारी रेंज के अंदर है। हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में आता है 18/17 इक्वल्स टू आपको लेके आना है cos इनवर्स 84/85, ये आपको लेके आना है। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या, अगर आप चाहो तो इसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के आंसर ला सकते हो, बाद में उसे cos में कन्वर्ट कर लोगे। एक आपके पास बेसिक ऑप्शन क्या है कि मान लो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप उसे tan में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां भी सेम यही होगा और यहां भी सेम यही होगा। अगर आप इस वाले केस में हाइपोटेनस निकालने की कोशिश, हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 3 4 5 की पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। 17 का स्क्वायर 289 में से अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब 225 आएगा, तो यहां पर आपका बेस हो जाएगा 15। तो आप इसे अगर 10 में कन्वर्ट करते हो तो 10 आपके सामने होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर 3 और बेस आपके सामने 4। सिमिलरली यहां भी 10 इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप इसे कन्वर्ट करो। उसके बाद फॉर्मूला 10 इनवर्स x माइनस बाई मीन्स 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। देखो इसे आप काट कैंसिल आउट भी कर सकते हो, बट कोशिश क्या करो कैंसिल आउट ना करो, क्योंकि आपको पता है एलसीएम लोगे तो इधर 60 एलसीएम आएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 60, तो दिक्कत नहीं होगी आगे कैलकुलेशन में। तो आपने इसे फर्दर सॉल्व किया, 10 इनवर्स 15 3 45 8 4 32 अपॉन 60
इधर 15 4 द 60 प्लस 24 अपॉन 60, 60 से 60 कैंसिल आउट, ये आपके सामने बचेगा 10 इनवर्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 5 2 3 4 3 1 अपॉन ये 84, ये हो जाएगा आपके सामने 84। तो आपको निकालना क्या बेसिकली परपेंडिकुलर, इस बार आपको देखो परपेंडिकुलर दिया है ना, परपेंडिकुलर दिया है और आपको बेस दिया है, आपको निकालना क्या है हाइपोटेनस निकालना है। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप 84 का स्क्वायर करो प्लस 13 का स्क्वायर करो, वो आपका किसके स्क्वायर के इक्वल्स आएगा 85 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, मतलब हाइपोटेनस यहां से आपको कितना मिलेगा 85 मिलेगा। आप इस 10 को कॉस में कन्वर्ट करोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस बेस 84 और हाइपोटेनस कितना आपके सामने 85, ये आपका इसका आंसर है। तो ये वाला थोड़ा सा सिंपल पड़ता है क्योंकि देखो आप साइन वाला हो सकता है फॉर्मूला एक बार को भूल भी जाओ, बट ये नहीं भूलोगे क्योंकि बेसिक है। तो आपने साइन को 10 में कन्वर्ट किया, इस वाले साइन को भी आपने 10 में कन्वर्ट किया, इतना करने के बाद आप डायरेक्टली क्या किया आपने 10 का फॉर्मूला लगा दिया, 10 का फॉर्मूला लगा के आंसर जो आएगा, बट आपको आंसर लाना है कॉस में, तो आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया कॉस में कन्वर्ट कर दिया। इसे लिखो, फिर मैं इसका एक दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूं अगर आप ये बार ना लगाना चाहो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे इसका दूसरा मेथड है मैं उसे जल्दी से अप्लाई करूंगा। मान लो आपको ये लग रहा है नहीं साहब मुझे आंसर कॉस में लेके आना है, तो मैं इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस। कॉस होगा आपके सामने बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना आएगा अभी 4 और ये 5 माइनस ये भी कॉस इनवर्स 15/17। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियोस की उनमें कराया, अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके इस फॉर्मूले को भी आप चेक कर सकते हो। कॉस इनवर्स 4/5 इंटू 15/17 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर। आपको पता है कॉस इनवर्स 15 4 60/17 5 85 प्लस अंडर रूट में ये 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा ऐसे में लोगे तो अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर। और अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स 60/85 प्लस 5 का स्क्वायर में से 4 घटाओगे पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 आएगा ऊपर अपॉन 5, इधर 17 8 आएगा, इधर भी 17 कॉस इनवर्स एलसीएम नीचे 85 आ जाएगा, 60 ये 8 3 या 24 ये 60 और 24 हो जाएगा 84। तो ये भी आपके सामने क्या है सेम आया। तो आप किसी भी ऑप्शन से कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको बढ़िया लगे याद हो कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। मेथड 3 है इसके करने के। एक बच्चा क्या करेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई लगाएगा, बाद में कॉस में कन्वर्ट करेगा, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। एक बार लिख लो इसे फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं और नए चैप्टर्स की, जैसे आज हमारा आईटीएफ खत्म हो जाएगा और जो आगे चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस बना पाऊंगा आपके लिए। आपको तरीका अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो आप वीडियो को जरूर देखो, पूरी देखो और दोस्तों को भी देखो, ठीक है। कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 12/30 ये चीज है, प्लस आपके सामने है कॉस इनवर्स में 4/5, जो कितनी बढ़िया चीज है। 5 12 13 का ट्रिपलेट इधर बन सकता है, 3 4 5 का यहां बन सकता है,
ट्रिपलेट भी उसने आपको सेट करके दी, प्लस टेन इनवर्स 63 अपॉन, ये आपके सामने हो जाएगा 16 इक्वल्स टू आपको पाई के इक्वल में ये लेके। चलो देखते हैं। अब जैसे मान लो आप इसे कुछ मान के चलते हो, मान लो आपने माना इसको अपनी तरफ से कि ये जो है साइन इनवर्स 12/13 है, इसे आपने एज्यूम किया x। इट मींस आपके पास साइन इनवर्स 12/13x है, या डायरेक्ट वाले मेथड से करते, दो मेथड है, इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर और ये आपके सामने हाइपोटेन्यूज। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो 20 कितना आ जाएगा 5। आप इसे बाई मान के चलो अपनी तरफ से, अगर आपने मान लो इसे बाई मान के चले तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू बाई, मीन्स आपको बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर निकालोगे तो 3 आ जाएगा। तो आप इसे किस में कन्वर्ट करो, वही बेसिकली 10 में कन्वर्ट करते हैं इसे स्टार्टिंग में। तो अगर मैं x की बात करूं, x प्लस बाई मुझे करना है, 10 में कन्वर्ट करके करना है, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर होगा आपके सामने 12 और बेस होगा 5। सेम ईयर ये भी आपके सामने क्या हो जाएगा 10 इनवर्स परपेंडिकुलर 3 और बेस 4, 3/4। आप फॉर्मुलेट करो उसे, ये हो जाएगा 10 इनवर्स दिस। 10 इनवर्स का जब फॉर्मूला आप इसमें लगाओगे तो 12/12/5 प्लस 3/4। मैंने यहां फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। तो ये आपके सामने हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 10 इनवर्स 12 4 जा 48, 5 3 जा 15 अपॉन 20, इधर 5 4 जा 20 माइनस 12 3 जा 36 अपॉन 20। ये इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 63 अपॉन 16, वो भी किसका नेगेटिव का। मींस x प्लस बाई आपके सामने आया 10 इनवर्स माइनस के 63 अपॉन दिस। कोई परेशानी? अगर आप चाहो तो इसको इधर लेके आओ, इसको अगर आप इधर लाओगे, चलो ना भी लाओ, तो 10 इनवर्स माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, माइनस के 10 63 अपॉन 60। कोई परेशानी? आप इसे मान के चलो कि ये आपके सामने z है, ये कोई अलग से आपने मान लिया, तो ये कुछ ऐसा आ गया x प्लस बाई बराबर माइनस 10 इनवर्स 63 अपॉन 60। अब आपको इसे फर्दर सॉल्व करना है। इसे जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास देखो, अब मुझे बस ये है कि ये जो वैल्यू है माइनस सामने आ गया, तो मैं इसे अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो 10 में कन्वर्ट कर दूंगा। चलो मैं इसको एक बार ऊपर लिखता हूं, थोड़ा नीचे स्पेस कम है तो यहां साइड में लिख लेता हूं, थोड़ा सा सिंपल। तो जैसे आपने दिखा इसे, ये हो जाएगा अब आपके सामने x प्लस बाई इक्वल्स टू माइनस जेड हो गया। ये x था, ये बाई था, ये z। आपने दोनों तरफ क्या लिया 10। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस बाई इक्वल्स टू माइनस 10z। अगर 10 नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, मींस आप बोल पाओगे 10x प्लस बाई इक्वल्स 10 पाई माइनस z। आप दोनों को कंपेयर करो, x प्लस बाई इक्वल्स टू पाई माइनस जेड, या x प्लस बाई प्लस जेड इक्वल्स टू पाई। यही तो आपको लगा था, ये x था, ये बाई था और ये z था। कोई दिक्कत? एक बार दोबारा समझो। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता है कि इन दोनों को अगर आप एड ऑन कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। उसने क्वेश्चन उसी पैटर्न पे सेट किया होगा। आपने साइन को 10 में कन्वर्ट किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कन्वर्ट किया। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कन्वर्ट किया। x प्लस बाई का फॉर्मूला आपने लगाया 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स बाई, क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई, मीन्स कन्वर्ट करने के बाद ये यहां तक पहुंच गया। आपको पता है 10 इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो आपके सामने माइनस के 10 इनवर्स थीटा होता है। तो इससे हमने इसको माइनस को बाहर लाए, इसको हमने z माना।
तो x प्लस बाई बराबर माइनस के जेड आएगा। आपने दोनों साइड टेन लिया, इतना लेने के बाद टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन 180 माइनस थीटा कर सकते हो, क्योंकि टेन 180 माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। दोनों मर्ज हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। लिखो सिर्फ अगला उसमें। चलो आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मतलब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, आपको कोई तरीका समझ में नहीं आया, आपको कोई कैसी भी परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा किसी भी चैप्टर की या इसी के डाउट्स की, तो मैं आपको उनके सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे उन्हें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी पढ़ते रहो अच्छे से। अभी तो बोर्ड ने जो पिछला वाला 12th के एग्जाम्स होने थे, उन पे कल रिजल्ट मतलब कुछ सुनवाई होनी थी, वो भी अभी पेंडिंग में है, पता नहीं क्या होगा। बट आपको इससे डिप्रेशन में नहीं आना, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, एकदम अच्छे से तैयारी करके चलो। जो भी आपका अगला एम है उसको लेके भी साथ में थोड़ा सा चलो। नेक्स्ट है टेन इनवर्स a cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना है। आपको पता है, आप अगर इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना चाहते हो तो ये तभी हो सकता है कि जब अंदर वाली क्वांटिटी किसमें कन्वर्ट हो जाए, आपकी 10 में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको एक बार ये सोचना पड़ेगा कि 10 का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। तो आपने देखा कि 10 का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 10x प्लस बाई इक्वल्स टू होता है 10x प्लस 10 बाई अपॉन 1 माइनस 10x 10 बाई। इसी से रिलेटेड हमने 10 इनवर्स में भी एक फॉर्मूला बनाया था, कौन सा वाला आपको याद होगा, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स बाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो मुझे इस फॉर्मूले से एक चीज याद आ रही है कि यार देखो, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला बनाना है, इसका मतलब यहां पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 1। अगर मुझे यहां 1 बनाना है तो मुझे किसका डिवाइड देना पड़ेगा पूरे में, b cos x का। तो मैंने क्या किया, डिवाइड बाई b cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपके सामने हो जाएगा 10 इनवर्स a cos x प्लस b sin x अपॉन b cos x, और अगर आप नीचे कन्वर्ट करोगे तो b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। अब आप इसे आगे देखो क्या होता है, देखो आगे जब आप इसे देखोगे तो ये हो जाएगा cos से cos कैंसिल, मतलब a अपॉन b, b से b कैंसिल, sin अपॉन cos मीन्स 10x अपॉन पूरा कैंसिल आउट 1 माइनस a बाई बी इंटू 10x। देखो बन गया फॉर्मूला, क्योंकि आपको दिख रहा है 10 इनवर्स, x की जगह पर a अपॉन b, बाई की जगह पर 10x, तो a अपॉन b प्लस 10x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इंटू 10x। तो आप इसमें अगर फॉर्मूला आगे लगाओगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स बाई, और बाई की जगह पर है 10 इनवर्स x। इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। अगले वाले में चेंज हो जाएगा, अगले वाले में अगर आप चेंज करोगे तो ये सिर्फ क्या बचेगा आपके सामने, x। ये इसका कौन सा फॉर्मेट है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मेट है। कोई परेशानी, एक बार इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े और आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। आप जितने भी क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए जा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 2-2 बार पढ़ो कम से कम, क्योंकि जब टाइम भी आपके पास है ही तो आप हर एक चीज को स्टार्टिंग से स्ट्रॉन्ग करके चलो, जिससे कि जिस किसी का भी जैसा भी है, जैसे किसी को आईआईटी करना है आगे जाके, अब आईआईटी करना है तो वो थोड़ा सा अपने लेवल को स्टार्टिंग से अप करके चलो। हम भी कुछ वीडियोस बनाएंगे, जैसे ही चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे एक एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कराएंगे। किसी को एनडीए करना तो वो भी थोड़ा सा अपना लेवल अप चलो, और जिसको एयरफोर्स नेवी देना, एयरफोर्स नेवी वाले स्टूडेंट सिर्फ एनसीईआरटी अगर 11th-12th की बहुत अच्छे से करके चलते हैं तो उनका लेवल आराम से क्रॉस हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी काफी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। और मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे इसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। तो मैंने लगाया, तो उसका फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y बराबर पाई बाई
4। 10 को आप उधर ले जाओगे, 3 और 2 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 5x, सारी क्वांटिटीज को उधर ले जाओगे तो 6x स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0। आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 22 पर मिडिल टर्म के, सब्ट्रैक्ट करने पर 6 के क्या आना चाहिए 5, तो वो कौन से फैक्टर है 6 और 1, मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप 6x कॉमन लो, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लो, x प्लस 1, एक ब्रैकेट में 6x माइनस 1 और दूसरे में x प्लस 1। आप यहां से अगर देखोगे तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक -1 और एक 1/6। अगर आप -1 लोगे तो LHS क्या हो जाएगी, वहां नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब -1 क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल आउट, और आपको कौन सी वैल्यू इसमें लगानी है 1/6। चलो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। और अपनी पढ़ाई जो भी आप कर रहे हो उसे थोड़ा सा टाइम टेबल के बेसिस पे करो, चाहे बेशक आप कम पढ़ो, मान लो आपको 5 घंटे पढ़ना है पर डे, बट 5 घंटे आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि देखो अब आपने भाई फोन लिया होगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या मजबूरी रही होगी कि आपको फोन दिलाया गया होगा तो आपको वो भी चलाना है, क्योंकि अगर फोन नहीं चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। देखो तो हर चीज को बैलेंस करके चलो, फोन भी चलाओ, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, क्योंकि हर चीज का टाइम है। 10 इनवर्स, पर किसी चीज में ज्यादा नहीं घुसना, एक्सेप्ट पढ़ाई। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई में भी नहीं, पढ़ाई में तो जा सकते हो, बट हर चीज में आपको ये नहीं है कि आप लिमिट ही क्रॉस कर रहे हो। जैसे फोन पे उतना टाइम मत दो फोन को, हर किसी का टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा देना टाइम, जितना आप फोन को देना चाहो, बट अभी टाइम आपका स्टडी का है, स्टडी को ज्यादा टाइम आपको देखो ये लेके आना। LHS इक्वल्स टू RHS आपको प्रूफ करनी, सिंपल। आपको साफ दिख रहा होगा कि देखो मुझे 10 को कॉस में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आपको ये फॉर्मूला दिखा, आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में एक बार ये चीज नहीं आई है तो आप फॉर्मूला को दोबारा फिर से पढ़ो, क्योंकि इतना आपको क्लिक करना चाहिए, तभी तो एग्जाम में आप थोड़ा सा टाइम बचा पाओगे अपना। आप LHS लेके चले, tan इनवर्स रूट एक्स। आपको पता है कि अगर आप इस फॉर्मेट में लाना चाहते हो तो आपको 2 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब 2 के मल्टीप्लाई के लिए आपको 2 का डिवाइड देना पड़ेगा, 1/2। 2 tan इनवर्स एक्स होता है आपके सामने cos इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा बताओ, 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही आपको लेके आना था, बताओ RHS आ गई नहीं आ गई आपकी, सिंपल है। मतलब क्या है कि बस इसमें क्लिकिंग है, आपको क्लिक किया, ये मुझे 10 cos में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्टली आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, लिखो इसे फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखते हैं एक बार हमें क्या प्रूव करना है। देखो अच्छे समझ रहे इस वाले क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। इंग्लिश में बोला, हिंदी में मतलब पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए एक बार ढंग से समझना, आपको अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को देख के। हाँ मैथ में भी अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। आपको लग रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, तो वैसे ही दिखेगा, देखने में दिखेगा बहुत बड़ा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सिंपल ही है। 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, ये आपको क्वेश्चन लेके आना है x/2 के बराबर लेके आना है। वैसे आप इसे कॉट में कन्वर्ट करो तो ज्यादा आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में उसे नेक्स्ट कॉट में कन्वर्ट करेंगे, एक बार आप इसे खुद करके देखो। चलो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। देखो अगर आपको रूट में 1 प्लस साइन एक्स दिखा या 1 माइनस साइन एक्स दिखा, तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 फॉर्मूले आ रहे कि
वन प्लस साइन एक्स जो होता है वो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूले हमने कराए हैं पिछली वीडियोस में, आप एक बार जाके देखो। अब लेकिन वन माइनस साइन एक्स आएगा तो आपके दिमाग में एक अलग चीज आएगी कि वन माइनस साइन एक्स से मैंने आपको बताया था जब आप पॉजिटिव दो संख्याओं को जोड़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं बड़ी में से छोटी को सब्ट्रैक्ट किया जाए, और हमारा वैल्यू कौन सी बड़ी है, कॉस बड़ी है और साइन आपकी छोटी है। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें देखो कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अब इसके आगे बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है क्योंकि फॉर्मूले तो हमने देख ही लिए। अब ये है आपके सामने कॉट इनवर्स। आप इस वाले में लगाओगे साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, प्लस इस वाले को आप लगाओगे साइन एक्स बाई टू माइनस, सॉरी या नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मीन्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सेम नीचे, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। देखो कोई दिक्कत? अब आपके रूट खत्म हो जाएगा, रूट अगर खत्म हो जाएगा तो ऊपर आएगा सिर्फ आपके सामने साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू और प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। न्यूमिनेटर खत्म, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस ये कॉस एक्स बाई टू आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के साइन एक्स बाई टू। जो कैंसिल आउट उसे काट दो, जैसे साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, क्या बचेगा, कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू साइन एक्स बाई टू। आपको पता दो से दो कट जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, कॉट से कॉट मर्ज हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बाई टू। यही तो आपको लेके आना था, सिंपल था। दोबारा समझो, देखो मेन इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बड़ा है, इंपोर्टेंट भी है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इससे अच्छा इंपोर्टेंट टिक मार्क कर सकते हो। ये आपको 2-3 बार देखने को मिलेगा पूरे 12th में। तो देखो आपने सबसे पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि वन प्लस साइन एक्स जो है वो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा। अगर आपको ये चीज पता है तो आप क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करने में आसानी होगी कि हाँ चलो मुझे पता है क्वेश्चन करना किस डायरेक्शन में। अब अगर आपको वन माइनस साइन एक्स पता है तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, अगर मान लो आप इसमें क्या करती, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू करती तो ऊपर साइन आता और नीचे कॉस, मतलब टेन में कन्वर्ट होता, तो आपका आंसर बताओ गलत आ जाता कि नहीं आ जाता। इसलिए आपको बस इतना जरूर याद रखना है, जब पॉजिटिव होगा तो किसी को भी जोड़ दो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्क पड़ेगा, कॉस आगे आएगा और साइन पीछे, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का बनेगा। इसके बाद आपने फॉर्मूले लगाए, साइन से साइन कैंसिल आउट, टू कॉस बचा ऊपर, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, टू साइन बचा, बाकी मर्ज हो गया। इसे लिखो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी हमारे पास काफी बढ़िया है, सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, हम उसे देखेंगे। तब तक आप क्वेश्चंस को कोशिश करो, पहले देखो जैसे मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा, बोर्ड पे लिखने के बाद एक बार आप क्वेश्चन को अपने तरीके से अटेम्प्ट करके देखो। अगर आपसे नहीं होता है तब जाके फिर आप सॉल्यूशन देखो, अगर आपसे हो जाता है तो गुड, इसका मतलब ये कि आपने सारी वीडियोस अच्छे से देखी और आपने मेहनत भी की है, फॉर्मूले आपको याद है। चलो नेक्स्ट है आपके सामने टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, चाहे नेगेटिव कर लो, कुछ भी कर लो, दोनों से आंसर अलग लगाएंगे। अंडर रूट में वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, आपके लिए क्या है, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो आपके पास फिर से वही दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन क्या है,
आपको लगेगा कि मैं x की जगह पर क्या रखता हूँ, साइन थीटा रख देता हूँ। अभी हमने क्वेश्चन किया है इससे पहले वाला, सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड हम क्वेश्चन फिर कर लेंगे। अब एक बच्चे के दिमाग में दूसरी चीज आएगी, वो सोचेगा यार मैं sin x/2 प्लस cos x/2 या cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर बनाऊंगा, थोड़ा लेंथी है। उसके दिमाग में क्या आएगा कि मैं अगर x की जगह पर cos 2 थीटा रखता हूं तो क्या लगेगा उसे कि देखो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा तो वो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो आसान पड़ जाएगा, छोटी सी वैल्यू आएगी सिर्फ। और 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा तो वो आपके सामने 2 sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। दो चीज, तो मतलब तरीका वो भी गलत नहीं है, बट टाइम कैसे बचाओगे आप पेपर में, ये वाला तरीका सिंपल है उससे और कैलकुलेटिव भी कम है। तो आप ये लगा के देखो वैल्यूज, बाकी आपको जो बढ़िया लगे। मान लो आपको पहला वाला तरीका ज्यादा मन में भा गया है, क्योंकि जो चीजें अक्सर मन में भा जाती हैं, चाहे वो कितनी भी परेशान करने वाली हो या उस रास्ते में कितनी भी कठिनाई हो, वो हम आराम से कर ही पाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके मन में कौन सा वाला मेथड ज्यादा भया होगा। 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस की cos 2 थीटा, कोई दिक्कत? ऐसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, इधर आपके पास 1 माइनस cos 2 थीटा, कोई प्रॉब्लम? सिंपल है यहां तक तो। इसके बाद आप इसे फॉर्मुलेट करो, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस, सॉरी इसे भी चेंज कर लो, 2 sin स्क्वायर थीटा, सेम नीचे डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको पता है कि जो cos स्क्वायर है sin स्क्वायर है तो हटना है रूट से बाहर, लेकिन यहां पर √2 है, यहां भी √2 है, मतलब चारों जगह √2 है। तो आपने क्या किया, √2 को कॉमन लिया, ऊपर से आपने √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके सामने, cos थीटा माइनस के sin थीटा, और नीचे से कॉमन लिया तो भी क्या बचेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आपको देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर दिख जाए तो फिर से आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसे डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, 1 माइनस टेन में और 1 प्लस टेन में, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा जो होगा वो आपके सामने 10 π/4 माइनस थीटा होगा। बताओ, कई बार मैंने ये फॉर्मूला बताया आपसे, ये बोला भी कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखा करो ऐसे फॉर्मूले। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, डिवाइड बाई cos x से डिवाइड देना सिर्फ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आपने डिवाइड दिया तो देखो डिवाइड देने के बाद क्या होगा, जैसे आपने डिवाइड दिया cos से cos कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा उधर 1 माइनस के tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan थीटा। ये फॉर्मूला आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, आंसर आएगा π/4 माइनस थीटा। बट थीटा आपने एज्यूम किया था, आपने क्या माना था, x इक्वल्स टू cos 2 थीटा या 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो यहां से थीटा आपके सामने आएगा 1/2 cos इनवर्स x। तो लास्ट में आप क्या करोगे, थीटा की जगह पर वैल्यू लगा दो, तो π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x, ये आपके सामने आंसर है। तो बताओ उसमें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कितना लेंथ किया था, इसमें क्वेश्चन काफी आसान हो गया। दोबारा समझो, आपको देखो क्लिकिंग कब होगी क्वेश्चन की, हमेशा तब क्लिकिंग होगी जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो बताओ क्या क्लिकिंग होगी। आपने क्या किया, x बराबर cos 2 थीटा रखा, मींस 2 थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x और थीटा इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स x। आपने जैसे ही रखा तो आपके दिमाग में आया कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर, सेम नीचे आपने देखा यहां भी √2 है, यहां भी है, नीचे भी है, तो आपने ऊपर से √2 कॉमन लिया, cos स्क्वायर बाहर जाके cos थीटा, sin स्क्वायर बाहर जाके sin थीटा, cos स्क्वायर बाहर जाके cos, sin स्क्वायर बाहर जाके sin कैंसिल आउट। अब यहीं से आपके दिमाग में आया कि यार मैं अगर इसमें cos का डिवाइड दे दूं तो ये 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन बनेगा, जो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan π/4 माइनस थीटा का। आपने डिवाइड दिया 1 माइनस टेन अपॉन 1 प्लस टेन, फॉर्मूला आपने देखा मर्ज कर दिया, π/4 माइनस थीटा है, थीटा की आपने वैल्यू लगा दी। लिखो इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। लिया होगा आपने मेथड, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत?
दोनों मेथड से कर सकते हो। अगर मान लो कोई भी आपके दिमाग में से एस्केप होता है तो आप किसी दूसरे से भी कर सकते हो। आंसर दोनों से ही सेम आएगा। बस ये कि आपको एक बार ये चेक करना है कि आंसर आ किस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर कॉस में आ रहा है, मान लो उधर कोई साइन का भी टर्म आता तो आप उसे भी किस में कन्वर्ट कर देते, कॉस में कन्वर्ट कर देते, कोई परेशानी। बट जो सबसे मेन चीज है वो बस ये है कि आप सारे फॉर्मूले जितने भी आपको कराए गए हैं सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ो। मतलब आपको डर नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री से। आगे भी जैसे हम डेरिवेटिव वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा रोल है इन फॉर्मूले का। अभी तो आपको नहीं लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन जब आप पढ़ोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9π/8 -9/4 साइन इनवर्स, ये है आपके सामने 1/3। आपको लेके आना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो देखो आपको हिंट कहां से मिलेगी क्वेश्चन में, हिंट यहीं से मिल रही है कि 9/4 अगर बाहर आ रहा है इसका मतलब मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, 9/4 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। आपने 9/4 कॉमन लिया, जैसे आपने कॉमन लिया क्या बचेगा आपके सामने π/2, π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3। आपको पता है एक और फॉर्मूला, क्या आप एलएचएस लेके चल रहे हो यहाँ पे, फिर आपने एक फॉर्मूला देखा क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2 या कॉस इनवर्स x बराबर होगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। तो आप इसे बोल सकते हो 9/4 इंटू कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि π/2 माइनस साइन इनवर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स में। लेकिन आपको आंसर किसमें लेके आना जरा बताओ मुझे, साइन में। तो ये आपको बेस दे रखा है इसका 1, हाइपोटेनस आपको दे रखी है कितनी 3। अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालोगे तो वो आएगा h स्क्वायर माइनस 1, मतलब p स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर माइनस 1 8। तो परपेंडिकुलर आएगा 2√2। आप इसे डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दो, साइन में। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आपके सामने इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा समझ लो, आपको पता है देखो 9/4 सामने आ रहा है तो आपने 9/4 कॉमन लिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बनेगा। π/2 माइनस साइन इनवर्स x मींस cos इनवर्स x। cos इनवर्स x को लास्ट में आपको फिर से किसमें कन्वर्ट करना है, साइन में। बेस 1 है, हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 2√2 आ जाएगा। ये आपको बताइए कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, इसका मतलब cos इनवर्स x π/2 माइनस के साइन इनवर्स x होगा। लिखो और करते हैं फिर आगे क्वेश्चन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। इसके बाद फिर हमारी आईटीएफ जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा। अब हम किसी दिन एक और क्लास बनाएंगे जिसमें हम जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं या 1-2 क्वेश्चन मेंस का उठाएंगे, जेईई मेंस का, उनको कराएंगे। किसी भी दिन रखेंगे वो क्लास। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो लास्ट है tan इनवर्स x/y, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, माइनस tan इनवर्स, ये आपके सामने है x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। अब आपको देखो इसमें इतना तो दिख रहा है कि इसमें आपको वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज आ रही हैं ऑप्शन के हिसाब से, वो कुछ एंगल में आ रही हैं। इसका मतलब एक्स बाई इसमें से कैंसिल होना है। तो आपने सोचा कि एक्स अपॉन बाई अगर यहां आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूं कि यहां भी क्या बना बताओ, एक्स अपॉन बाई। अगर आप यहां भी एक्स अपॉन बाई बनाने की कोशिश करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा अगर आप करोगे तो ये आपके सामने हो जाएगा tan इनवर्स x बाई बाई माइनस tan इनवर्स, ये हो जाएगा x अपॉन बाई माइनस 1 अपॉन x अपॉन बाई प्लस 1। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, tan इनवर्स x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई, या आप ये वाला फॉर्मूला देखोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई बराबर होता है आपके सामने tan इनवर्स x प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ये फॉर्मेट होता है, कोई दिक्कत। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहो तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। अच्छा अगर यहीं पर आप माइनस लगा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो या डायरेक्ट करो तो देखो क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस tan इनवर्स
एक्स अपॉन बाई माइनस टेन इनवर्स 1। ये जो नेगेटिव है वो पूरे के ऊपर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन बाई प्लस टेन इनवर्स 1। आपको बताइए कैंसिल आउट, टेन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4। ये इसका आपका आंसर है। कोई परेशानी? एक बार दोबारा समझो। देखो आपको दिख रहा है एक्स अपॉन बाई लेके आना है, तो आपने क्या किया, एक्स बाई का डिवाइड दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ। जैसे आपने डिवाइड दिया इस फॉर्मेट में आ गया। अब आपको ये वाला फॉर्मूला पता है, तो आप इसमें से या तो माइनस कॉमन लेके यहां प्लस कर दो, तब भी एक तरीके से वो सेम आएगा, और आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई, ये कैंसिल आउट 1। आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया है। आज के बाद हम सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखो और हमारे चैनल को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनसे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू।